हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के बारे में और इन शॉर्ट देखेंगे कि ये एक्ट किस बारे में बात कर रहा था। तो देखो, जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, जैसा कि हमें नाम पता चल रहा है, ग्रेच्युटी से रिलेटेड एक्ट है। तो यहाँ पे बात की गई है कि एक ऐसी स्कीम बनाने की जो कि हमें ये बोलेगी कि हमें कंपलसरी पेमेंट करनी है ग्रेच्युटी की। किसको? एम्प्लॉयज़ की। अब मैं तो ये पेमेंट नहीं करूँगा, कौन पेमेंट करेगा उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो जैसे कि फैक्ट्रीज, माइंस या जो भी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में सेक्ट के अंदर बता रखा है, एस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में सेक्ट के अंदर बता रखा है, उनको ये पेमेंट करनी होगी। जैसे कौन? कोई भी एम्प्लॉयज़ जो कहाँ पे एंगेज है, फैक्ट्रीज में, माइंस में, ऑयल फील्ड्स के अंदर, प्लांटेशंस में, पोर्ट में, रेलवे कंपनीज में, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में, दुकानों में या कोई और एस्टेब्लिशमेंट में, अगर वो एम्प्लॉय वहाँ पे कम से कम कितने टाइम की 5 ईयर्स की सर्विस दे देता है, कितने टाइम की 5 ईयर्स वहाँ पे काम कर लेता है, तो वो व्यक्ति एंटाइटल्ड हो जाता है कि उसको ग्रेच्युटी की पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। अब वो कब मिलेगी? 5 साल के बाद, चाहे वो सुपर एन्युएशन पे निकले, चाहे उसकी रिटायरमेंट हो, चाहे उसकी रेजिग्नेशन हो, चाहे उसकी डेथ या डिसेबलमेंट हो किसी एक्सीडेंट के कारण, या कोई बीमारी हो, तो उसको यहाँ पे जो ग्रेच्युटी है वो मिलेगी ही मिलेगी। तो 5 साल का काम होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप 5 साल से पहले भी अगर निकल जाते हो तो वहाँ पे आपको ग्रेच्युटी मिलती है। उस वो कौन सी सिचुएशन होती है? अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए या कोई डिसेबलमेंट हो जाए, उस सिचुएशन में 5 ईयर्स भी कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे ग्रेच्युटी मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे हो जाती है। अब ये किस किस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये हमने ऊपर देखा ही। फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, ठीक है, शॉप या बाकी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग जो है वो एम्प्लॉयड है किसी भी एक दिन पूरे पिछले 12 महीने के अंदर। तो अगर एक भी दिन अगर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो गए, तो वहाँ पे ये जो एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब चाहे बाकी दिन 4 ही एम्प्लॉय हो या 5 ही एम्प्लॉय हो, उससे मैटर नहीं करेगा। एक बारी भी अगर 10 से ज़्यादा एक्सीड हो गए या 10 हो गए, तो ये एक्ट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट, शॉप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। वही चीज बता रहा है। अ शॉप और एस्टेब्लिशमेंट वंस कवर्ड कंटिन्यू टू बी कवर्ड नॉटविथस्टैंडिंग दैट द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड देयरइन एनी टाइम फॉल्स बिलो 10। ये बात भी मैंने आपको बता दी कि एक बार ही लग गया तो लग गया। एवरी एम्प्लॉय अदर देन अप्रेंटिस रिस्पेक्टिव हिज वेजेस इज इंटाइटल्ड टू रिसीव ग्रेच्युटी, कि हर एक एम्प्लॉय को ये मिलेगा। अप्रेंटिस को छोड़ के जो ट्रेनिंग वगैरह पे आते हैं उनको छोड़ दो, चाहे कितनी भी सैलरी हो उनके ऊपर ये लगेगा ही लगेगा। अगर उसने 5 साल की या 5 साल से ज़्यादा की सर्विस दे दी है, तो कब मिलेगा? जब वो सुपर एनुएशन की वजह से निकलता है, या रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन देता है, या उसकी डेथ या डिसेबलमेंट हो जाती है किसी एक्सीडेंट या डिजीज़ की वजह से, तो वहाँ पे मिल जाएगा। टर्मिनेशन के अंदर जो रिट्रेंचमेंट होती है, भाई हम नहीं रख पा रहे एम्प्लॉयज़ को, उस रीज़न की वजह से अगर किसी को निकाला जा रहा है, तो वहाँ पे भी ये ग्रेच्युटी की पेमेंट उनको की जाएगी। लेकिन ये 5 साल वाली बात वही सेम बात आ जाती है। अगर डेथ या डिसेबलमेंट होती है तो वहाँ पे 5 साल कंप्लीट करने ज़रूरी नहीं है। अब अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो ग्रेच्युटी की पेमेंट किसको मिलेगी? जो भी नॉमिनी अपॉइंट कर रखा होगा उसने, उसको मिलेगी। और अगर कोई नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर रखा तो उस सिचुएशन में जो भी उसके लीगल हेयर्स होंगे, ठीक है, उत्तराधिकारी होंगे, उनको ये पैसा मिल जाएगा। हर एक साल हम कब मानेंगे कि वो कंप्लीट हो गया? अगर वो 6 महीने से ज़्यादा की सर्विसेज उस साल में देता है तो, ठीक है। फिर 15 डेज की वेजेस के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और मैक्सिमम पेमेंट जो है ग्रेच्युटी की कितनी होगी? 20 लाख रुपीज़ होगी। 20 लाख रुपीज़ से ऊपर की जो ग्रेच्युटी है वो किसी भी एम्प्लॉय को पे नहीं होगी, ठीक है। और ये जो एक्ट है वो दोनों ही गवर्नमेंट यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। इसी के चलते सेक्शन 3 ने अथोराइज कर रखा है, चाहे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को यानी दोनों ही गवर्नमेंट को, कि वो किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोलेंगे, जो कि इस एक्ट को एडमिनिस्टर करेगा, यानी कि इस एक्ट को संभालेगा। क्योंकि एक्ट तो बना दिया, अब गवर्नमेंट खुद तो सारी चीज़ें बैठ के करेगी नहीं, वो किसी एक ऑफिसर को अपॉइंट कर देगी जो कि इन चीज़ों को संभालेगा। अब जैसे अगर हम माइन, पोर्ट्स, ऑयल फील्ड्स की बात करें, रेलवे कंपनी की बात करें, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो इनके रिगार्डिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वहीं हम अगर बात करें फैक्ट्रीज की या बाकी एस्टेब्लिशमेंट्स की, तो वो उसकी देखभाल कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो उसके लिए ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो बस ये बेसिक सी बात थी जो कि हमने देखनी थी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर। अब आप इसको समझ सकते हैं इस एक्ट को इन डिटेल की क्या इसके अंदर दिया गया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।